अक्सर हम सोचते हैं, यार पैसे होते तो मैं भी कुछ कर दिखाता, है ना। ये एक आम बहाना है, एक ऐसी सोच जो हमारे सपनों को पंख लगने से पहले ही काट देती है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा इंसान भी है जिसने इस बहाने को नहीं माना। एक ऐसा इंसान जिसकी जेब में 2008 में सिर्फ 10 रुपए थे, घर में खाने को चावल तक नहीं था, और आज उसी का बनाया ब्रांड सालाना 100 करोड़ का टर्नओवर करता है। जी हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि बिहार के एक छोटे से गांव से निकले अरुण की सच्ची दास्तान है। ये सच है, और आज आप सुनेंगे कि कैसे उसने इस नामुमकिन से लगने वाले सफर को हकीकत में बदला। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ आपको मोटिवेट नहीं करेगी, बल्कि आपकी सोच बदल देगी कि सफलता के लिए पैसे नहीं, इरादे चाहिए। अरुण की कहानी की शुरुआत होती है बिहार के एक ऐसे कोने में जहां शायद ही किसी की नजर जाती है। एक नदी किनारे बसा छोटा सा गांव, जहां बिजली का आना जाना एक खेल जैसा था। उनका घर कहने को तो घर था, पर 2 कमरों में 4 भाई, माँ बाप, कुल 6 लोग रहते थे। रात में एक बल्ब जलता, वो भी अगर बिजली रही तो। पिता रिक्शा चलाकर किसी तरह घर का पेट पालते, और माँ बीड़ी बनाकर थोड़ी बहुत मदद करती। गरीबी क्या होती है, अरुण ने उसे बचपन से जिया था। वो जानता था खाली पेट क्लास में बैठना कैसा लगता है। 10वीं की पढ़ाई पूरी हुई तो पिता ने एक दिन बस इतना कहा, बेटा अब पढ़ाई छोड़, कमाना सीख। ये शब्द अरुण के लिए एक झटके से कम नहीं थे। उनका मतलब था कि अब परिवार की जिम्मेदारी उठाने का वक्त आ गया है। पर अरुण के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने सोचा, कमाऊंगा तो जरूर, पर सिर्फ पेट पालने के लिए नहीं, बल्कि अपना कुछ करूंगा। इसी सोच के साथ उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने दिल्ली की बस पकड़ी। जेब में थे सिर्फ 10 का एक सिक्का, और आंखों में एक बड़ा सा सपना, खुद की एक कंपनी बनाने का। उस दिन उसे नहीं पता था कि ये 10 रुपए एक दिन 100 करोड़ में बदलेंगे, पर उसे इतना जरूर पता था कि उसे हार नहीं माननी है। दिल्ली पहुंचते ही अरुण को पहला झटका लगा। उसे लगा था शायद कुछ दिन तो निकल जाएंगे, पर यहाँ तो बस का किराया देने के बाद जेब में कुछ बचा ही नहीं। कहाँ जाए, क्या करे। किस्मत से एक साथी मिला जिसने सरदारपुर की एक फैक्ट्री में काम बताया। काम क्या था, 12 घंटे की ग्रूलिंग शिफ्ट, सिर्फ 150 रुपए रोज के। सोचिए, 12 घंटे लगातार काम और सिर्फ 150 रुपए। अरुण ने सोचा, ये भी ठीक है, कम से कम सिर छुपाने को जगह और खाने को रोटी तो मिलेगी। वो रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक फैक्ट्री में काम करता। दिन में बमुश्किल 2 घंटे सोने को मिलते, और फिर दोपहर में दूध का ठेला लगाकर कुछ और पैसे कमाता। ये सिलसिला 6 महीने तक चला। हर एक रुपया उसने जोड़ा, पाई पाई बचाई, और फिर एक दिन उसके पास जमा हुए 9,000 रुपए। ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये उसकी मेहनत, लगन और एक सपने की नींव थी। अब सवाल था क्या करे। उसे याद आया कि कैसे उसके गांव और आस पड़ोस में लोग महंगे डिटर्जेंट नहीं खरीद पाते थे। उसने सोचा, क्यों ना एक सस्ता और अच्छा डिटर्जेंट बनाऊं। और यहीं से जन्म हुआ उसके पहले प्रोडक्ट का, सफेद सफाई। उसने अपने हाथों से पैकेट सील किए, साइकिल पर लाद कर बेचने निकल पड़ा। पहले दिन सिर्फ 4 पैकेट बिके, पर उसकी हिम्मत नहीं टूटी। अगले दिन 40 बिके। ये छोटी छोटी सफलताएं उसके अंदर के सपने को धीरे धीरे जिंदा कर रही थी। उसे समझ आ गया था कि लोगों की जरूरत को पूरा करना ही असली बिजनेस है। सफेद सफाई धीरे धीरे लोगों के बीच पहचान बना रहा था। अरुण को लगा, अब इसे बड़े पैमाने पर ले जाने का वक्त आ गया है। पर बड़े पैमाने पर ले जाने के लिए चाहिए था पैसा, और पैसे के लिए अरुण पहुंचा बैंक। उसने अपना पूरा प्लान बताया, अपने छोटे से बिजनेस की सफलता की कहानी भी सुनाई, पर बैंक ने सीधा इनकार कर दिया। कोलैटरल नहीं है, हम लोन नहीं दे सकते। अरुण जानता था कि यही होता है, गरीब आदमी को कोई आसानी से भरोसा नहीं करता। पर हार मानना उसकी फितरत में नहीं था। उसने दोस्तों और जानने वालों से मदद मांगी। किसी तरह 50,000 रुपये उधार मिले, पर वो भी 5% महीने के भारी ब्याज पर। ये एक बड़ा जोखिम था, पर अरुण को अपनी मेहनत पर भरोसा था। उसने फैक्ट्री की नौकरी छोड़ दी, जो अब तक उसकी एकमात्र सहारा थी। एक छोटी सी झुग्गी में उसने मशीन लगाई और अपना काम शुरू किया। अब अगली चुनौती थी सफेद सफाई को एक ब्रांड बनाना। उसे एक अच्छा नाम और एक आकर्षक डिजाइन चाहिए था। पैसे नहीं थे, तो उसने एक स्थानीय कॉलेज के स्टूडेंट से संपर्क किया और कहा, लोगो बना दो, पैसा बाद में दूंगा। स्टूडेंट्स ने उसकी लगन देखकर 500 रुपये में शानदार लोगो तैयार कर दिया। अब बारी थी पैकेजिंग की। अरुण रात रात भर खुद प्रिंटिंग करता, और सुबह होते ही साइकिल पर अपने प्रोडक्ट्स की डिलीवरी के लिए निकल पड़ता। उसकी मेहनत रंग ला रही थी। 2010 आते आते उसकी कंपनी का मासिक टर्नओवर 3 लाख रुपए पार कर गया था। ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये उन रातों की जागती आंखों, उन साइकिल के पैडल और उस अटूट विश्वास का नतीजा था। कहते हैं, जब आप कुछ बड़ा करने निकलते हो तो चुनौतियां भी बड़ी आती हैं। 2012 में अरुण की जिंदगी में एक ऐसी ही चुनौती आई जिसने उसे पूरी तरह तोड़ देने की कोशिश की। अचानक आई बाढ़ ने उसके गोदाम को तबाह कर दिया। 18 लाख रुपए का माल पानी में बह गया, सब कुछ बर्बाद। उसके कर्मचारी, जो उसे अपना बड़ा भाई मानते थे, कहने लगे, भाई अब तो बंद कर दे, सब कुछ खत्म हो गया। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, ये सपनों का टूटना था। पर अरुण ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने अंदर की आवाज सुनी और कहा, अगर आज हार मान लूंगा तो जिंदगी भर मजदूर बाप का बेटा बनकर रह जाऊंगा। इस एक वाक्य ने उसकी पूरी टीम में फिर से जान फूंक दी। उसने ओवरटाइम किया, दिन रात एक कर दिए। उसने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को फोन किया, माफी मांगी और उन्हें भारी छूट देकर अपना बचा हुआ स्टॉक क्लियर किया। अगले 8 महीनों तक वो लगातार जूझता रहा। उसने अपनी गलतियों से सीखा, अपनी स्ट्रेटेजी बदली और अपनी प्रोडक्ट लाइन बढ़ाई। सफेद सफाई के साथ साथ उसने डिश वॉश बार और फिर फ्लोर क्लीनर जैसे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। उसकी वापसी इतनी धमाकेदार थी कि 2014 तक उसकी कंपनी का टर्नओवर 12 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। अब वो बैंक वाले, जिन्होंने कभी उसे लोन देने से इनकार कर दिया था, खुद उसके दरवाजे पर आकर कहने लगे, सर आपको लोन चाहिए। ये सिर्फ एक बिजनेस की वापसी नहीं थी, ये एक इंसान के अदम्य साहस और कभी हार न मानने वाले जज्बे की जीत थी। फिर आया साल 2020 और उसके साथ कोविड लॉकडाउन। जहां एक तरफ दुनिया थम सी गई थी, वहीं अरुण ने इसे एक अवसर में बदल दिया। उसने देखा कि सैनिटाइजर की डिमांड आसमान छू रही है। बिना देर किए उसने 1 हफ्ते के अंदर सैनिटाइजर की नई प्रोडक्शन लाइन लगा दी। पर उसने सिर्फ मुनाफे के बारे में नहीं सोचा। लॉकडाउन के दौरान जब कई कंपनियां कर्मचारियों को निकाल रही थीं, अरुण ने अपने 300 मजदूरों को न सिर्फ फ्री राशन दिया, बल्कि उनकी सैलरी भी पूरी दी। उसने कहा,
ये मेरी टीम है और मैं इन्हें ऐसे मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ सकता। इस मानवीय कदम ने उसकी कंपनी को और मजबूत किया और उसके कर्मचारियों का भरोसा और बढ़ गया। इसका नतीजा क्या हुआ? 2021 तक उसकी कंपनी का टर्नओवर 65 करोड़ पहुंच गया और 2023 तक उसने 100 करोड़ का जादुई आंकड़ा पार कर लिया। आज उसकी कंपनी में 650 लोग काम करते हैं और गर्व की बात यह है कि उनमें से 80% महिलाएं हैं। उसके प्रोडक्ट्स अब 11 राज्यों में बिकते हैं और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर टॉप रेटेड हैं। पर सबसे बड़ी बात क्या है जानते हैं? अरुण आज भी अपने गांव और अपनी जड़ों को नहीं भूला है। वो हर महीने अपने मुनाफे का 5% गांव के स्कूल में डोनेट करता है। वो कहता है, मैं जानता हूं खाली पेट क्लास में बैठना कैसा होता है और मैं नहीं चाहता कि किसी और बच्चे को वो दिन देखने पड़े। ये है असली सफलता, जो सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि दिल से आती है। अगर ये कहानी आपको सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीच लग रही है तो ठहरिए, ये सिर्फ सुनने या देखने के लिए नहीं है, ये आपकी जिंदगी को बदलने के लिए है। अगर आप भी मानते हैं कि मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है तो अभी कमेंट्स में लिखिए, आई विल हसल। हम सब मिलकर एक दूसरे को पुश करेंगे, एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। अरुण की ये असाधारण यात्रा हमें कुछ ऐसी सीख देती है जो अगर हमने अपनी जिंदगी में उतार ली तो हमारी दुनिया बदल सकती है। पैसे से पहले प्रॉब्लम सॉल्व करो। अरुण ने जब डिटर्जेंट बनाने का सोचा तो उसने ये नहीं सोचा कि मैं अमीर कैसे बनूं। उसने देखा कि गरीब लोग महंगा सर्फ नहीं खरीद पा रहे हैं। उसने उनकी समस्या समझी और उसका समाधान निकाला, सफेद सफाई। जब आप लोगों की जरूरतों को पूरा करते हैं तो पैसा अपने आप पीछे पीछे आता है। सोचिए, आपके आसपास ऐसी कौन सी समस्या है जिसे आप हल कर सकते हैं। छोटा शुरू करो पर सिस्टम बनाओ। कई लोग सोचते हैं कि बड़ा बिजनेस शुरू करने के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। अरुण ने सिर्फ 10 रुपए से शुरुआत की थी। उसने साइकिल पर पैकेट बेचे, पर उसने हर डिलीवरी का रिकॉर्ड रखा, हर ग्राहक का फीडबैक नोट किया। इससे उसे पता चला कि कौन सा प्रोडक्ट कहां बिक रहा है और रीऑर्डर लेना कितना आसान हो गया। छोटा शुरू करने में कोई बुराई नहीं, पर उसे प्रोफेशनल तरीके से करना और एक सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है। तभी आपका छोटा कदम एक बड़ी छलांग बन सकता है। हार मानोगे तो 10 रुपए भी बहुत, नहीं मानोगे तो 100 करोड़ भी छोटा। अरुण की कहानी का निचोड़ यही है। जब बाढ़ आई, जब बैंक ने मना किया, जब कर्मचारी ने कहा बंद कर दे, तब अगर वो हार मान लेता तो शायद आज भी वो 10 रुपए की गरीबी में ही जी रहा होता। पर उसने हार नहीं मानी। उसने हर चुनौती को एक सीढ़ी बनाया। उसकी सोच थी कि जब तक सांस है तब तक आस है। ये सिर्फ 100 करोड़ की बात नहीं है, ये उस मानसिकता की बात है जो आपको किसी भी मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। अगर आपका इरादा अटूट है तो एक 100 करोड़ भी सिर्फ एक पड़ाव लगेगा, मंजिल नहीं। ये कहानी सिर्फ अरुण की नहीं है, ये उन लाखों लोगों की है जो गरीबी से लड़ रहे हैं, जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। इस स्टोरी को अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें आज एक प्रेरणा की जरूरत है। क्या पता आपकी एक शेयर से किसी की व्हाट्सएप स्टेटस पर यह कहानी जाए और कोई 10 रुपए वाला भी हिम्मत जुटा पाए, अपना सपना पूरा करने की ठान ले। तो देखा आपने, असली अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं आती, वो आती है आपकी सोच से, आपके साहस से और आपके उस जज्बे से जो आपको कभी हारने नहीं देता। अरुण आज भी ऑटो में ट्रैवल करता है, कोई बड़ी लग्जरी कार नहीं, पर उसकी ऑटो की पिछली सीट पर अक्सर कार्टन भरे होते हैं, नए प्रोडक्ट्स के, नए सपनों के। वो जानता है कि सफर अभी बाकी है। अगली बार जब आप खुद से कहोगे पैसा नहीं है तो क्या करूं, या मेरे पास तो कोई मौका ही नहीं है, तो एक बार अरुण की कहानी याद करना। याद रखना कि किसी के पास सिर्फ 10 रुपए थे और उसने 100 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। बस जरूरत है एक अटूट इरादे की, एक न खत्म होने वाले जुनून की। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन दबाइए, ताकि मोटिवेशन आपको मिलता रहे और आप भी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा कर दिखाएं जो औरों के लिए एक मिसाल बने। क्योंकि मोटिवेशन मिलता है तो मिल जाता है।